कहा कि आप एक तो मेरा परिवार और दूसरा ये था कि भाई शिक्षा की लेबोरेटरी है पटपड़गंज, तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे उस बात का भी एक लगाव था कि शिक्षा के क्षेत्र में सीधे तौर पे जुड़ जाना होगा। मैं सभी पार्टियों से एक चीज पे बात करना चाहता हूँ, वो है शिक्षा पे। कोई भी पार्टी है भारत की, अगर वो मुझसे बात करना चाहती है तो वो शिक्षा पे बात कर ले, स्वास्थ्य पे बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर ले, बाकी मैं किसी मुद्दे पे पार्टी की बात नहीं करता। तो अंततः आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी आपकी उम्मीदवारी की पटपड़गंज से, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे? सबसे पहले तो मैं पटपड़गंज की जनता को सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरा एहसास है और पूरा पता है कि उस जनता की मांग ही थी जिसकी वजह से मुझे टिकट मिला। और उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या ऐसा कारण रहा कि पटपड़गंज ही आपने चुना या आम आदमी पार्टी ने आपको पटपड़गंज से लड़ाया? सबसे बड़ा कारण था कि मेरा परिवार वहां रहता है विनोद नगर में और अंबेडकर पार्क के सामने। तो सबसे बड़ी चीज कहीं चुनाव लड़ने से की सबसे बड़ी वजह होती है कि आप वहां रहते हो, तो मेरा परिवार रहता है विनोद नगर में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी सीट है। आपने पार्टी के सामने ये कारण रखा था कि मुझे वहां से उम्मीदवार बनाया जाए? हाँ बिल्कुल, मैंने रखा था। मैंने कहा कि आप एक तो मेरा परिवार और दूसरा ये था कि भाई शिक्षा की लेबोरेटरी है पटपड़गंज, तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे उस बात का भी एक लगाव था कि शिक्षा के क्षेत्र में सीधे तौर पे जुड़ जाना होगा। बीजेपी मनीष सिसोदिया की उम्मीदवारी वहां से हटाने और जंगपुरा शिफ्ट करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है, आप इस पे किस तरह से? मैं सभी पार्टियों से एक चीज पे बात करना चाहता हूं, वो है शिक्षा पे। कोई भी पार्टी है भारत की, अगर वो मुझसे बात करना चाहती है तो वो शिक्षा पे बात कर ले, स्वास्थ्य पे बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर ले, बाकी मैं किसी मुद्दे पे पार्टी की बात नहीं करूंगा। आपके लिए क्या कुछ प्राइम फोकस रहेगा आपके लिए पटपड़गंज में? एक तरह से चुनावी मुद्दा कहें आप जो काम करना चाहें, जिसके आधार पर आप वोट मांगेंगे? बच्चों का भविष्य और पटपड़गंज के जनता का विकास। आगे क्या पटपड़गंज से अलग भी हम महोदय ओझा को कैंपेन करते हुए देखेंगे? बिल्कुल, अगर मुझे किसी सीट पे बुलाया जाए कैंपेन के लिए तो मैं अवश्य जाऊंगा। आपका स्वागत करने के लिए प्रवीण कुमार को सियासत में ऐसे दृश्य विरले मिलते हैं कि जिसका टिकट कटा हो जिसे मिला उसका स्वागत करने के लिए? देखिए, हम सब लोगों के लिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, उससे कहीं ज्यादा हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि वो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, वो देश को, राजनीति को बदलने पे काम कर रहे हैं। हम सब लोग उनके परिवार के लोग हैं, उनकी टीम के लोग हैं। क्या जिम्मेदारी किसको मिले, हम उस हिसाब से काम करते हैं। मुझे पटपड़गंज की जिम्मेदारी दी थी, मैं पटपड़गंज लड़ा, वहां पे काम हुआ, दिल्ली भर में काम हुए। आज मुझे जंगपुरा की जिम्मेदारी दी है, उस पे काम होंगे। प्रवीण जी को कल जंगपुरा लड़ने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसको शिद्दत से 2 बार लड़के विधायक रहे वहां पे। अब उनको आगे की और जिम्मेदारियां मिलेंगी। लेकिन मेन बात यह है कि हमारा मकसद क्या है। मैंने पटपड़गंज में शिक्षा पे इतना काम किया कि पटपड़गंज के स्कूल खूब बदले और आज पटपड़गंज में चारों तरफ वाहवाही है। अवध ओझा जी जैसे बड़े शिक्षाविद जब पार्टी में आए तो उनका एक ही वो था कि क्या मैं पटपड़गंज से लड़ सकता हूं, तो हमने कहा आप पटपड़गंज से लड़िए। और मेरे लिए तो पूरी दिल्ली ने इतना प्यार दिया है, मैं किसी भी सीट से लड़ सकता हूं। प्रवीण भाई बोले कि मेरी सीट से लड़ लीजिए, मैंने कहा मैं आपकी सीट से लड़ लेता हूं। लेकिन बीजेपी इस तरह से दिखा रही है कि आप पटपड़गंज छोड़कर चले आए, पोस्टर तक उन लोगों ने बनाया कि आप भाग गए। देखिए, अब बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहे, बीजेपी वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद, इनकी तो कोशिश थी कि मैं पार्टी छोड़ के भाग जाऊं, इनकी तो कोशिश थी कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का साथ छोड़ के भाग जाऊं, मैं दिल्ली का साथ छोड़ के भाग जाऊं। मैं 17 महीने जेल में रहा, लेकिन मैं छोड़ के नहीं भागा, मैं छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूं। इनको मैं जंगपुरा में भी हराऊंगा, पटपड़गंज में भी हराऊंगा, पूरी दिल्ली में हराऊंगा। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं दिल्ली का आम आदमी बोल रहा हूं, मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता बोल रहा हूं।
अंततः आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी आपकी उम्मीदवारी की पटपटगंज से, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे? सबसे पहले तो मैं पटपटगंज की जनता को सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरा एहसास है और पूरा पता है कि उस जनता की मांग ही थी जिसकी वजह से मुझे टिकट मिला। और उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या ऐसा कारण रहा कि पटपटगंज आपने चुना या आम आदमी पार्टी ने आपको पटपटगंज से लड़ाया? सबसे बड़ा कारण था कि मेरा परिवार वहां रहता है विनोद नगर में और अंबेडकर पार्क के सामने। तो सबसे बड़ी चीज कहीं चुनाव लड़ने से की सबसे बड़ी वजह होती है कि आप वहां रहते हो। तो मेरा परिवार रहता है विनोद नगर में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी सीट है। आपने पार्टी के सामने ये कारण रखा था कि मुझे वहां से उम्मीदवार बनाया जाए? हाँ बिल्कुल, मैंने रखा था। मैंने कहा कि आप, एक तो मेरा परिवार और दूसरा ये था कि भाई शिक्षा की लेबोरेटरी है पटपटगंज, तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे उस बात का भी एक लगाव था कि शिक्षा के क्षेत्र में सीधे तौर पर जुड़ जाना होगा। बीजेपी मनीष सिसोदिया की उम्मीदवारी वहां से हटाने और जंगपुरा शिफ्ट करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है, आप इस पे किस तरह से? मैं सभी पार्टियों से एक चीज पे बात करना चाहता हूं, वो है शिक्षा पे। कोई भी पार्टी है भारत की, अगर वो मुझसे बात करना चाहती है तो वो शिक्षा पे बात कर ले, स्वास्थ्य पे बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर ले। बाकी मैं किसी मुद्दे पे पार्टी की बात नहीं करूंगा। आपके लिए क्या कुछ प्राइम फोकस रहेगा आपके लिए पटपटगंज में? एक तरह से चुनावी मुद्दा कहें आप जो काम करना चाहें, जिसके आधार पर आप वोट मांगेंगे? बच्चों का भविष्य और पटपटगंज के जनता का विकास। जी। आगे क्या पटपटगंज से अलग भी हम महोदय ओझा को कैंपेन करते हुए देखेंगे? मैं बिल्कुल, अगर मुझे किसी सीट पे बुलाया जाए कैंपेन के लिए तो मैं अवश्य जाऊंगा। आपका स्वागत करने के लिए प्रवीण कुमार को सियासत में ऐसे दृश्य विरले मिलते हैं कि जिसका टिकट कटा हो, जिसे मिला उसका स्वागत करने के लिए? देखिए, हम सब लोगों के लिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, उससे कहीं ज्यादा हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि वो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, वो देश को, राजनीति को बदलने पे काम कर रहे हैं। हम सब लोग उनके परिवार के लोग हैं, उनकी टीम के लोग हैं। क्या जिम्मेदारी किसको मिले, हम उस हिसाब से काम करते हैं। मुझे पटपटगंज की जिम्मेदारी दी थी, मैं पटपटगंज लड़ा, वहां पे काम हुआ। दिल्ली भर में काम हुए। आज मुझे जंगपुरा की जिम्मेदारी दी है, उस पे काम होंगे। प्रवीण जी को कल जंगपुरा लड़ने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसको शिद्दत से 2 बार लड़के विधायक रहे वहां पे। अब उनको आगे की और जिम्मेदारियां मिलेंगी। लेकिन मेन बात यह है कि हमारा मकसद क्या है। मैंने पटपटगंज में शिक्षा पे इतना काम किया कि पटपटगंज के स्कूल खूब बदले, और आज पटपटगंज में चारों तरफ वाहवाही है। अवध ओझा जी जैसे बड़े शिक्षाविद जब पार्टी में आए तो उनका एक ही वो था कि क्या मैं पटपटगंज से लड़ सकता हूं। तो हमने कहा आप पटपटगंज से लड़िए, और मेरे लिए तो पूरी दिल्ली ने इतना प्यार दिया है, मैं किसी भी सीट से लड़ सकता हूं। प्रवीण भाई बोले कि मेरी सीट से लड़ लीजिए, मैंने कहा मैं आपकी सीट से लड़ लेता हूं। लेकिन बीजेपी इस तरह से दिखा रही है कि आप पटपटगंज छोड़कर चले आए, पोस्टर तक उन लोगों ने बनाया कि आप भाग गए। देखिए, अब बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहे, बीजेपी वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद, इनकी तो कोशिश थी कि मैं पार्टी छोड़ के भाग जाऊं, इनकी तो कोशिश थी कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का साथ छोड़ के भाग जाऊं, मैं दिल्ली का साथ छोड़ के भाग जाऊं। मैं 17 महीने जेल में रहा, लेकिन मैं छोड़ के नहीं भागा। मैं छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूं। इनको मैं जंगपुरा में भी हराऊंगा, पटपटगंज में भी हराऊंगा, पूरी दिल्ली में हराऊंगा। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं दिल्ली का आम आदमी बोल रहा हूं, मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता बोल रहा हूं।